देखिए आप लोग को फिर एक नया सवाल में स्वागत है। ध्यान से इस सवाल को देखिए, गौर से देखिए इस सवाल को। और इस सवाल जो इससे पहले जो आप लोग सवाल देखे हैं, इस सवाल का सेम उल्टा सवाल है और इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। इस सवाल में है क्या, कह रहा है कि साबित करें कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब समझिए इसमें क्या है। अब इसमें क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ध्यान समझिए, एक त्रिभुज है, दो भुजा, यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। और इसमें क्या है कि इसका लकीर का मतलब हो गया जितना ठो ए डी है उतना ठो डी बी है, और जितना को ए ई है उतना को ई सी है। इसी को हम क्या कर लिए, भाषा में लिखे। तो क्या किए, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। फिर ध्यान समझिए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के बीच में क्या है, डी है, और ए सी के बीच में क्या है, ई है। ए बी के बीच में क्या है, ए बी के बीच में क्या है, डी है। ए बी के बीच में क्या है, डी है, और ए सी के बीच में क्या है, ई है। तो देखिए अब साबित क्या करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान दीजिए, ये जो रेखा है वह तीसरी भुजा BC के समांतर। तो साबित क्या करना है कि D समांतर BC। अब हमको क्या दिया है, देखिए इतना बराबर इतना, मतलब AD बराबर DB और AE बराबर AC दिया है। अब हम चले त्रिभुज ABC में। जब ABC में गए तो हमको क्या करना है, थेल्स से चलना है ना। हमको क्या करना है, साबित करना है। तो थेल्स प्रमेय से देखिए, यहाँ जो है यहाँ समांतर नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लेना है क्या है, त्रिभुज ABC में। हम थेल्स को लगा कर देखते हैं। तो थेल्स को लगाते हैं तो ABC में चलेंगे। तो थेल्स से क्या होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब क्या था, समीकरण इसको 3 कर लिए, और उसके बाद जो था AD बराबर DB और AE बराबर EC का मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में जो रखते हैं तो AD बटा E जो हो गया, AD के जगह DB रख दिए और AE के जगह EC, ये कट गया ऊपर नीचे, दोनों बराबर हो गया। तो यह जो है आपका दोनों तरफ जब बराबर हो गया तो इसलिए थेल्स के विलोम से क्या हो गया, DE समांतर BC आपका प्रूव्ड हो गया। इसको अच्छा से आप लोग जो है उतार लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लीजिए।